अगर आप हिंदी फिल्मों की शौकीन हैं तो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म दीवार तो आपने ज़रूर देखी होगी। और इसका बड़ा फेमस डायलॉग है, वो भी आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन ये कहते हैं कि मेरे पास रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? हैं? और फिर इस पर शशि कपूर जवाब देते हैं बड़ी ही संजीदगी के साथ, मेरे पास माँ है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त ईरान के साथ यही कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, मरीन कमांडोज हैं, मेरे पास B-2 बॉम्बर हैं, तुम्हारे पास क्या है? और ईरान ये कहता है कि मेरे पास शहरग है, मेरे पास हॉर्मूज है। जी हाँ, इस वक्त ईरान के पास जो सबसे मजबूत हथियार है वो हॉर्मूज है, और इसी हॉर्मूज के दम पर उसने इस पूरे युद्ध को अपने शिकंजे में कस के पकड़ा हुआ है। और इज़राइल और अमेरिका के तमाम दावे, तमाम ताकत के बावजूद भी ये जंग वो ईरान के खिलाफ जीत नहीं पा रहे हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि ये जंग उन्होंने जीत ली है। अभी उनका हालिया बयान तो यही कहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान के ऊपर अगर वो हमला नहीं करते तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते। हमारे हमला करने की वजह से वो ये बॉम्ब तैयार नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अगर वाकई में अमेरिका का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है तो क्या अमेरिका इस युद्ध को ख़त्म कर देना चाहता है? और अगर अमेरिका इस युद्ध को ख़त्म कर देना चाहता है तो क्या इज़राइल भी उनकी इस महत्वाकांक्षा के साथ है? क्या इज़राइल भी इस जंग को ख़त्म करना चाहता है? और अगर वाकई में ये जंग खत्म होने के मुहाने पर आ रही है तो फिर मध्यस्थ कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई में इस जंग से बाहर निकलना चाहता है? अब ईरान के साथ डायरेक्टली अमेरिका की कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। अभी जितनी भी बातचीत हो रही है वो वाया तुर्की, वाया पाकिस्तान या वाया इजिप्ट की तरफ से जो फिलर्स दिए गए उसमें हो रही है। तो डायरेक्ट टेबल टॉक 1-on-1 नहीं हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो हमने शर्तें रखी हैं उस पर ईरान मान गया है। अब उनकी शर्तें क्या है? पहली शर्त यह है कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद करे। दूसरी शर्त यह है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को 30 दिनों तक के लिए बंद कर दे। तीसरी शर्त यह है कि वो हॉर्मूज पर जो लगातार अपना ईरान वहाँ पे दबदबा और कब्जा जमाए बैठा है वो वहाँ पर से रियायत दे। और चौथी शर्त यह है कि वो इस जंग को हर मोर्चे पर ख़त्म करे और जितने प्रॉक्सी ग्रुप हैं यानी कि हिजबुल्लाह, हमास और हुती, इन तीनों को भी वो सहायता देना बंद करे। लेकिन ईरान की शर्त क्या है? ईरान ये कह रहा है कि हमें इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि आगे हम पर कोई जंग नहीं थोपी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को 30 दिनों तक के लिए बंद नहीं करेंगे और ना ही उसकी रेंज कम करने के लिए वो तैयार है। तीसरी बात ये कि इस जंग में जितना भी तेहरान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका और इजराइल करेगा, जो कि अमेरिका को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। और चौथी शर्त ये कि हॉर्मूज पर तो ईरान का ही दबदबा होगा और वहाँ पर व्यापार कैसे होगा ये तय करने की पूरी स्वतंत्रता ईरान के पास होगी। तो दोनों ही तरफ से जो शर्तें रखी जा रही है वो ये शर्तें साफ बता रही है कि ना ईरान अमेरिका की शर्तों के लिए राज़ी है और ना ही अमेरिका ईरान की शर्तों पर झुकने के लिए राज़ी है। लेकिन बातचीत तो हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बातचीत हो रही है तो क्या ये जंग रुक जाएगी? तस्वीरें देखकर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक होप ज़रूर नज़र आती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम ईरान के किसी भी ऑयल गैस फील्ड पर हमला नहीं करेंगे।